हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन बुक से अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के 50 प्रश्नों का सेट 3 करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? निवेश घरेलू उत्पाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस द्रव की बाष्पन दर किसी द्रव की बाष्पन दर क्या होती है? तो इसका होता है, द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का हेलियोस्टैटिक्स मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हेलियोस्टैटिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? प्रथम ग्रह मानव द्वारा कौन सा खोजा गया है? यूरेनस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू जो घूमता है, यह किसका एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिकेंद्र बल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकारक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, क्या होता है? इसका होता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? तो पौधे का कौन सा हिस्सा होता है? यह होता है पानी और खनिज को ले जाने के लिए सक्षम होता है, यह होता है जाइलम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? तो यह पाया जाता है अग्नाशय में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? एडवर्ड जेनर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है एडवर्ड जेनर टीका के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संवर्धित करता है? तो डीपीटी में पी किसको संवर्धित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्टुसिस। पी किसको करता है? पर्टुसिस को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह छिपकली स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव
समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो मुकुलन द्वारा कौन सा प्रजनन करता है? सिलेंट्रेटा। तो कौन सा प्रजनन करता है? सिलेंट्रेटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रक्तक्षीणता की कमी किस स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनीमिया जो होता है यह किसकी कमी से होता है? तो होता है आरबीसी की कमी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है? तो कौन सा करता है? तो यह करता है सेरिब्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? किसे जैव रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लीवर को जैव रसायन प्रयोगशाला मानव का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शैवाल पारिस्थितिक तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? शैवाल किस स्तर में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्पादक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट में मदद करता है? कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट में मदद करता है? यह करता है केचुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये किसके द्वारा स्रावित होता है? यह होता है अग्नाशय के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल डैश होता है। तो दो वस्तुओं का बीच का बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या होता है? तो इसका हो जाएगा उन द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देशांतर रेखा। क्या होगा? देशांतर रेखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है? इसमें पूछा गया कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के बनने से जमने से नहीं बनता है? तो कौन सा नहीं बनता है? यह चूना पत्थर चट्टान मैग्मा या लावा से नहीं बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसमें पूछा गया कौन सी नहीं है? अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है तो क्या है? अग्लुहास। अग्लुहास की जलधारा अटलांटिक महासागर की नहीं है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की है, बेंगुला अटलांटिक महासागर की है, फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार कीजिए 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। तो क्या ये पाए जाते हैं? 1000 मीटर से 2000 मीटर तक के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। दूसरा दिया गया स्टेटमेंट है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। या तीसरा स्टेटमेंट है 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पांश वनस्पति पाए जाते हैं। और चौथा स्टेटमेंट है अधिक ऊंचाई वाले भागों में लीचन घास पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
सभी चारों के चारों सही है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं, जो कि सही है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि सही है। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अल्पाइन्स वनस्पति पाए जाते हैं, यह भी सही है। अधिक ऊंचाई वाले वनों में लीचन घास पाया जाता है, यह भी सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, यह कथन किसका है? भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, तो यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? तो किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? अनेक पूछ रहा है कि किसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। कांच में पाया जाता है, सीमेंट में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा गया है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक है लेबोजियर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक भारी धातु है? सबसे अधिक भारी धातु कौन सा है? इसका हो जाएगा प्लेटिनम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बैकलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बना है? तो बैकलाइट किसके संघनन से बना है? तो ये बना है फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन है ट्राइफ्लोरोएथिलीन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतरराज्यीय परिषद इनर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 263। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यानी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आयु 35 वर्ष का होना चाहिए, जो कि सही है। आयु 35 वर्ष का होना चाहिए। देश का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। जो देश का है वही बनेगा राष्ट्रपति। पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसको और आगे देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता हो? जी हाँ, लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता है। पढ़ा लिखा से कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पद उन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? यह हो जाएगा 50वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत के संदर्भ में तो क्या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन
करना होता है, तो यह कौन सा अनुसूची का संशोधन करना होता है? प्रथम अनुसूची का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? तो यह होता है प्रधानमंत्री के पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो किसके द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है संसदीय कानून के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण है मौर्य वंश से संबंधित। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्नलिखित में से किस शासकों द्वारा किया गया है? तो दिल्ली के अमीरों का दमन किस शासकों के द्वारा किया गया है? यह किया गया है इल्तुतमिश के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निकोले क्वांटी निम्नलिखित में से किस शासक के समय विजयनगर साम्राज्य आया था? तो आया था देवराय वन के समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो भारत के कटोरे चावल के क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? किस एरिया को? तो यह हो जाएगा आपका कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? तो यह किसकी आयु का पता चलता है? यह पता चलता है जीवाश्म का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से गैसों में किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो किसको लाया जाता है? तो इसको लाया जाता है क्लोरीन को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी की स्थापना कब की गई थी? तो एनएसजी की स्थापना की गई थी 1984 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करें। तो सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा विजय घाट। विजय घाट हो जाएगा किसका है? विजय लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट। अभय घाट अभय घाट है मोरारजी देसाई का। चैत्रा भूमि यह है भीमराव अंबेडकर का। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अजुर्वेद की शाखा को शुक्ल अजुर्वेद के नाम से जाना जाता। तो यह हो जाएगा वाजसेनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज का क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।